अच्छा, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, वो होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि आप लोग अपना रिस्क किस तरह मैनेज करके मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये और सबसे ज़्यादा हम लोग इग्नोर इसी चीज़ को करते हैं। सबसे ज़्यादा इग्नोर ये चीज़ हो रही होती है हमारे पास, क्योंकि हम सबको पता है रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप लोग मार्केट में या हम लोग मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा इग्नोर हम लोग इसी पार्ट को कर रहे होते हैं, जबकि ये पार्ट हम लोगों को प्रॉफिटेबल बना सकता है बहुत आसानी से। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, आप लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि आईसीटी प्रॉफिटेबल कर देती है, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं एसएमसी कर देती है, कुछ लोग बोलते हैं एसएनआर कर देती है प्रॉफिटेबल, कुछ बोलते हैं प्राइस एक्शन और अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे वीएसए हो गई, ठीक है? काफ़ी लोग बोलते हैं कि सीआरटी प्रॉफिटेबल कर देती है, ठीक है? बाकी डीआरटी। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल तो कर देंगी आपको। ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अगर हम देखें कि सिर्फ़ ये प्रॉफिटेबल करेगी या सिर्फ़ ये, नहीं, ये सब प्रॉफिटेबल आपको कर सकती हैं अगर आपको ये रिस्क मैनेजमेंट आती है तो। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आती तो आप ये सब क्या, आप जो हेज फंड्स वाले होते हैं, जो इंटर बैंक्स वाले होते हैं, उनके आप जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप सब सीख कर आ जाएँ, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ ये 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती। मैं भी मार्केट के अंदर तकरीबन 3 साल मैंने स्ट्रगल करा है इस मार्केट के अंदर, 2020 से लेके अब तक। ठीक है, 2020 में तो इतना ध्यान नहीं दिया, 21 में लॉस करे, 22 में लॉस करे, ठीक है। फिर लास्टली मैं 2023 के एंड में आके प्रॉफिटेबल हुआ जब मैंने टीएफटी के फंडेड अकाउंट परचेज करे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जाके मैं प्रॉफिटेबल हुआ मार्केट में, और मैं किस तरह हुआ हूँ, मैंने एक चीज समझी कि यार ये जो चीज है ना, ये काम की चीज है। ये सब कुछ भी नहीं है, ये आप सिंपली, बिल्कुल सिंपल, अगर आप इस पे काम करते हो ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, ये अगर आप इस पे सिंपली काम कर रहे हो, आप सपोर्ट पे यहाँ से बाय कर रहे हो और रेजिस्टेंस से यहाँ से आप सेल कर रहे हो, सप्लाई डिमांड से यहाँ से आप सेल कर रहे हो और सिंपली आप इस एरिया से बाय कर रहे हो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट पक्का है बिल्कुल, तो आप इस पे भी प्रॉफिटेबल हो, 100% आप इस पे भी प्रॉफिटेबल हो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है तो मेन चीज पता है क्या है, मेन चीज हमारे ये है रिस्क मैनेजमेंट। हमारी ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर मेन चीज है रिस्क मैनेजमेंट है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना। आप ये सब सीख लो, ये नहीं आता तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, आज मैं इसकी कुछ टिप्स आप लोगों को दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ही हाथ पकड़वा के आपको सिखा दूंगा कि बस मैंने जो बता दिया, जो मैंने समझा दिया, बस वही है रिस्क मैनेजमेंट। यही चीजें आपने इस तरह चलना है। सबकी अपनी साइकी होती है, सबका अपना माइंडसेट होता है कि हमें क्या करना है, किस तरह करना है। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यही चीज बताऊंगा कि आप लोगों ने मार्केट के अंदर किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह अपने रिस्क मैनेजमेंट को आपको कंट्रोल करना है। आपने गोल्ड के पिप्स कैलकुलेट नहीं करने, ये जो गोल्ड है हमारा, आपने इसके पिप्स कैलकुलेट नहीं करने, आपने सिर्फ इस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे काफी लोग इस तरह है कि यार हमारा गोल्ड पे ना 30 पिप का एसएल होना चाहिए और 100 पिप का हमारा टीपीओ। नहीं, ये गलत है, रॉन्ग है ये। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह और इस माइंडसेट से अगर आप लोग चलेंगे तो मैं बोलता हूँ आप लोग प्रॉफिटेबल मार्केट में नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट सर्वर थोड़ा सा इशू कर रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा चार्ट्स वगैरह खुलने में। ये गोल्ड, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने माइंडसेट बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग बन रही थी, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ से आप बाय कर रहे हो, आपने बोला कि यार मेरा यहाँ पे ये 40 पिप का टी एसएल है और मेरा होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम मेरा होना चाहिए 15 पिप का टीपी होना चाहिए, ठीक है, 150 पिप का, सॉरी। तो ये चीज सही नहीं है, आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके चलना होगा। ये जो आपको नंबर लिखे हुए आ रहे हैं ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.9, इसको आप थोड़ा और ऊपर करो, 4 हो गया। 1x to 4, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं। 1x to 4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ से बाय की ट्रेड ली है, आपने यहाँ से बाय की ट्रेड ली, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है 1x to 4, ये आ गया। ठीक है, ये आपका 1x to 4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ से एंट्री ली हुई है, अगर आपका एसएल जो है, एसएल आपका आ रहा है $10 का, ठीक है, एसएल आपका कितने का आ रहा है, आपका एसएल आ रहा है $10 का, तो आपका टीपी आएगा $40 का।
जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो आपका आना चाहिए $40 का। इसको हम बोलते हैं 1:4। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे क्या बना है 1:4, यानी कि 1:4, यानी कि हमारे पास ये क्या बने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4। $10 का हमारा एसएल और $40 का टीपी, यानी कि हमें एक गुना नुकसान पे 4 गुना हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 4 टाइम हमें प्रॉफिट हो रहा है, 4x टाइम हमें प्रॉफिट हो रहा है और 1 टाइम हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये हमारी ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा अहम किरदार प्ले करता है। इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आपका जितना भी रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है ये सारा इस पे डिपेंड है। इस इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपका सारा ये रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड है। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी साइकोलॉजी जो है वो बिल्कुल सही करनी है। आपने बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए, बिल्कुल ठंडे होके कि हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल मैं एक न्यू बी ट्रेडर हूँ, बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। अब मैं चेयर पे आके बैठा हूँ और सिर्फ मैं ये चीज सीखने के लिए बैठा हूँ कि मुझे प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। ठीक है, आप लोगों ने पिछला जो आपने मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे आपने प्रीवियस लॉस करा हुआ है $100 का। ठीक है, $100 का लॉस है, किसी का $1000 का लॉस है, ये सब भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। ये कुछ भी नहीं है आपका, कुछ भी नहीं है आपका, कोई लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं। अब आप जो स्टार्ट ले रहे हो ना, वो आप स्टार्ट ले रहे हो बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल $0 से, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप बिल्कुल न्यू ट्रेडर हो। ठीक है, आप बिल्कुल अभी मार्केट के अंदर क्या हो, बिल्कुल न्यू हो। हम बिल्कुल न्यू से स्टार्ट करते हैं। आप अभी बिल्कुल न्यू ट्रेडर हो, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। अच्छा, ये मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ न्यू ट्रेडर का, क्योंकि आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पे प्रीवियस लॉस करते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। मैंने अपने अकाउंट के अंदर $100 डाले, किसी से ये अपने मैंने $100 डाले, अब ये मेरा हो गया लॉस। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक महीने बाद मैंने किसी से अरेंज करे $100, फिर मैंने इसको लॉस कर दिया। अब मेरे माइंड में प्रेशर बन रहा है। ठीक है, मेरे अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि यार मुझे ये कैसे कैसे भी करके रिकवर करने। मेरे पास टोटल कितने डॉलर का लॉस हो गया, ये मेरे पास हो गया $200 का। ये मेरे पास ओवरऑल जो लॉस है ना, मेरा ओवरऑल लॉस मेरा है $200 का। अब ये मैं सोच रहा हूँ यार, ये मुझे किसी भी तरह क्या करना है, ये मुझे किसी भी तरह रिकवर करना है, ये मुझे रिकवर करना है किसी भी तरह, ये मेरा $200 का लॉस। लेकिन आप क्या करते हो, आप इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर के अंदर ना, आप मजीद किसी से उधार पैसे लेते हो, आप कुछ अपने जो एसेट्स हैं उनको सेल करते हो, आप उनको अपने दांव पे लगा के आप मार्केट में दोबारा से आते हो $200-400 लेके। हम $200 की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, आप फिर से $200 लेकर आए मार्केट के अंदर। आपने बोला यार अब मैं इस $200 से इंशाल्लाह नई ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करूंगा, इससे मैं अब इंशाल्लाह अपना जो ये सारा लॉस है मैं रिकवर करूंगा। क्या होगा, आपके अंदर एक प्रेशर बना हुआ है लॉस रिकवर करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस लॉस को भी आप, इस जो आपने इक्विटी डाली है इसको भी आप लॉस कर दोगे और आपका माइंडसेट बिल्कुल शिट हो जाएगा कि यार ये मैं क्या करके बैठा हूं, ये मैंने क्या कर दिया। अब आपका ओवरऑल हो गया $400 का लॉस। अब आपके माइंड में क्या है, इस लॉस को रिकवर करना है भाई, ये मेरा $400 का जो लॉस है ये मेरा रिकवर होना चाहिए किसी भी तरह बस। अब आप इसको सोच रहे हो बैठे हुए कि यार ये मुझे लॉस रिकवर करना है। अब इस प्रेशर में आके ना आप लोग, ये जितना भी प्रेशर है इसमें आप क्या करते हो, आप टाइम टू टाइम मजीद लॉसेस करते जाते हो मार्केट के अंदर। आप लोग और मजीद लॉसेस करते जाते हो, आगे बढ़ते रहते हो और लॉसेस करते जाते हो मार्केट के अंदर। तो हम लोगों ने इस चीज से बचना है। हम लोगों ने क्या करना है, इस चीज से बिल्कुल बच के हम लोगों ने प्रॉफिटेबल होने का सोचना है। हम लोगों ने ये सोचना है कि यार हमें प्रॉफिटेबल, हम लोग ये प्रॉफिटेबल मार्केट में होंगे किस तरह। अब आप लोग एक नए माइंडसेट से आओ, बिल्कुल नए माइंडसेट से, आप बिल्कुल न्यू ट्रेडर हो मार्केट में, आपको कुछ भी नहीं पता, आप एक नए ट्रेडर हो मार्केट में, आज ही आप आए हो। आपने क्या करा, आपने $100 डिपॉजिट करा अपने अपने जेब के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से आपने डिपॉजिट करने। मैं ये नहीं बोल रहा आपने डायरेक्ट $100 डिपॉजिट करने। आपने ये डॉलर आपने डिपॉजिट करे, ये आपने जब डिपॉजिट करेंगे तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि यार ना मुझे कोई लॉस रिकवर करना है और ना मुझे कोई लॉस याद है, मैं भूल गया। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि आपको प्रीवियस जो आपका लॉस होगा ना, ये $100 या ये कोई $1000, ये आपको भूलना पड़ेगा, ये आपको याद नहीं होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है, आप इस $100 को भी लॉस कर दोगे। ठीक है, आपको ये लॉस अपना भूलना पड़ेगा। अब क्या, आपने $100 डिपॉजिट करे, सिंपली बिल्कुल माइंडसेट से आपने अपना एक टारगेट बना लिया कि यार मैंने डेली बेसिस पे जो ट्रेड करनी है ना, मैंने डेली बेसिस पे ट्रेड करनी है 1x23 की। ये मेरा 1x23 आ गया, ये मेरी 1x23 की मुझे डेली बेसिस पे ट्रेड करनी है। यानी कि इस $100 पे अगर मैं सिंपली, बिल्कुल सिंपल $2 की ट्रेड ले रहा हूँ,
मैंने ट्रेड कितने की खोली, $2 की मैंने ट्रेड ली, $2 की मैंने ट्रेड ली। अब मेरा एसएल कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 1:2 में $2 का मेरा एसएल होगा, ठीक है। $2 की ट्रेड पे सिंगल $2 का मेरा एसएल होगा, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। और मेरा टीपी कितना होगा, 1:3 में कितना आ रहा है, $6 का, ठीक है। अच्छा चल भाई, $6 का हमारा टीपी आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने किसी करीबी पीओआई पर या फिर किसी एरिया में अपना पार्शियल लाजमी बुक करना है। मिसाल के तौर पे आपकी ट्रेड 1:2 हो गई, यानी कि $2 से आपने ट्रेड ली, $4 का आपका प्रॉफिट चल रहा है, आपने उसमें क्या करना है, 0.01 बुक कर लेना है। यानी कि $1 आपने $1 की ट्रेड बुक कर लेनी है, आपके $2 जो होंगे वो आपके कहां पर आ गए, ये आपके $2 आपके पॉकेट के अंदर आ गए, ठीक है। आपने क्या करा, ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया, आप रिस्क फ्री हो गए। यहां पे आपकी ट्रेड क्या हो गई, बीई हो गई, ब्रेक इवन हो गई, साथ आपने पार्शियल बुक कर लिया, यहां से पार्शियल भी ले लिया, यहाँ पे आपकी ट्रेड ब्रेक इवन भी हो गई है। आप बिल्कुल चिल होके बैठे हुए हो कि यार अब ये भाड़ में गई, आप भूल जाओ कि आपकी कोई ट्रेड लगी हुई है। आप बिल्कुल अपने जहन में नहीं रखना है कि आपकी यहाँ पे अब कोई मजीद ट्रेड लगी हुई है या फिर कोई मजीद आपकी यहाँ पे ट्रेड अभी चल रही है, रनिंग के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आपने अपने माइंड से ये चीज निकाल देनी है। इससे क्या होगा कि आपका $2 जो सिक्योर हो, अगर आपका टीपी हिट हो जाता है, आपका $6 का टीपी था ना, तो आपको 6 की बजाय आपको 5 मिल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट सिक्योर होके तो मिलेंगे। इफ इफ अगर मार्केट आपका एसएल ब्रेक इवन हिट कर देती है, तो तब भी तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, उल्टा आप ये $2 पॉकेट में रख के बैठे हो, उल्टा आप प्रॉफिट के अंदर। अगर हम एक एवरेज डेली बेसिस पे विद इन 1 मंथ का अगर हम लोग कैलकुलेशन निकालें कि अगर एक दिन में आप एवरेज $2 निकाल ले हो मार्केट से, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आपको अपने रिस्क पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने रिवॉर्ड्स के लिए आपको अपने रिस्क को कम करना पड़ेगा। अब $2 एवरेज आप निकाल लियो, हम लोग ट्रेडिंग डेज 24 या 22 नहीं लेते, हम लोग 20 लेते हैं। आपके जो ट्रेडिंग डेज हैं आपके हैं 20, आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करें $2 को, ये आपके $40 बनते हैं, ठीक है। $40 विद इन अ मंथ प्रॉफिट, विद इन अ 1 मंथ प्रॉफिट है ये आपका, ठीक है। अब आपने आपका जो इक्विटी होगी ना, वो आपकी क्या हो जाएगी, $140। ये आपकी इक्विटी क्या हो गई, $140। अब आप इसके हिसाब से रिस्क लोगे, 0.3 से आ जाओगे आप मार्केट के अंदर, उस हिसाब से आप नेक्स्ट मंथ एटलीस्ट $60 का तो प्रॉफिट करोगे, इक्विटी आपकी पहुंच गई 200 पे। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये करना आसान नहीं है इतना, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, वरना आप भूल जाओ मार्केट में आके आप कभी प्रॉफिटेबल हो गए, नहीं हो सकते। ये आपको करना पड़ेगा लाजमी तौर पे, कि आपको अपना रिस्क मेंटेन करना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं अपने टीएफटी के कुछ पे आउट्स के विड्रॉल, आपको जो पे आउट्स हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एफटीएमओ को भी शेयर करूंगा, ये दिखाने के लिए नहीं कि मैंने कितना पैसा बनाया भाई, ये दिखाने के लिए कि ये सब मैंने इसी चीज से करा हुआ है। मैंने $1 लाख का अकाउंट लिया, 100K का, मैं आपको उसकी भी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एफटीएमओ का 100K का अकाउंट लिया, ठीक है। अब इसमें मेरा जो डेली ड्रॉडाउन था, डेली मेरा जो ड्रॉडाउन था वो मेरा था $5000, ठीक है। और मेरा जो ओवरऑल था वो मेरा था $10,000, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे इस लिमिट में रह के काम करना है, मुझे इतनी हदूद में रह के काम करना है कि 5,000 का मेरा लॉस ना पहुंचे। मैं अकाउंट का 0.5% रिस्क लेता था, यानी कि अकाउंट का 0.5% होता है $500, मैं वो रिस्क लेता था। यानी कि मैं, अब मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने ट्रेड ली, यहाँ पे आपका जो लॉस आ रहा है, आपका मिसाल के तौर पे यहाँ पे लॉस आपका बन रहा है, अगर आप स्टैंडर्ड वन लेते हो ना, तो मिसाल के तौर पे आप 0.50 से ट्रेड कर रहे हो, 0.50 से आप ट्रेड कर रहे हो, $50 से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एसएल क्या बन रहा है, $250 का, $250 का एसएल बन रहा है। लेकिन यार मैंने सोचा कि यार मेरा जो डेली रिस्क वो है, वो तो मैं 0.5% ले रहा हूँ, 0.5% के हिसाब से मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड वन लॉट लेनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड वन लॉट लूंगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देख के चलूंगा, ना कि गोल्ड के पिप्स को देखते हुए मैं चलूंगा, स्टैंडर्ड वन की ट्रेड लूंगा। इस एरिया में आके, इन किसी एरिया में आके मैं यहाँ पे ब्रेक इवन अपनी ट्रेड करूंगा और पार्शियल लूंगा लाजमी स्टैंडर्ड वन से। अगर ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0.1:3 बन रहा है, नहीं चाहिए हमें 1:4, 1:3 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। अगर यहाँ पे आपका $500 का लॉस है, यहाँ पे आपको $500 आप रिस्क कर रहे हो अपनी ट्रेड पे, तो 1:3 में ऑब्वियसली बात है ना, $1,500 का आपको ऊपर प्रॉफिट नजर आएगा, ऐसा ही है ना, $1,500 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा।
सिंपल। तो आप क्या करोगे, जब आपकी ट्रेड कहीं $1000 के प्रॉफिट में जाएगी तो आप यहाँ से $500 बुक करोगे, $500 की अपनी ट्रेड चलने दोगे। अब आपके क्या हुआ, ये जो आपके $500 है ना, ये आपके कहाँ गए, पॉकेट में। ये आपके पॉकेट में आ गए, आप रिस्क फ्री हो, अब बिल्कुल चिल कि यार ये अगले एसएल का मेरा पैसा निकल गया, भाड़ में जाए मार्केट, मार्केट नीचे गिर जाए या मार्केट ऊपर चली जाए, ऊपर चली जाए तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट आएगा, अगर नीचे गिर जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता भाई। अब यहाँ पे अब क्या होगा, जब आप यहाँ पार्शियल लोगे ना तो ऑब्वियसली बात है पूरे $1500 का तो प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने लॉट साइज की क्वांटिटी कम कर दी, तो आपको यहाँ पे $1250 का प्रॉफिट होगा, यानी कि $250 आपके कम हो जाएंगे अगर आप 0.5 चलने दोगे यहाँ पे लॉट साइज, तो आपको विद इन वन ट्रेड $1250 कम लगते हैं। आपने अपने अकाउंट का 1.25% गेन कर लिया। और आपको प्रॉफिट कितना करना था, आपको पहले फेज के अंदर जो प्रॉफिट करना था, प्रॉफिट टारगेट था आपका 10 के $10,000, ये आपका प्रॉफिट टारगेट था। तो आपने इसमें से क्या कर लिया, आपने $1000 का प्रॉफिट करा, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास अब सीधा बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे हमारे पास $9000 बच गए। अब मुझे $9000 पे प्रॉफिट करना है, इस हिसाब से मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेके चलूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप $500 का रिस्क ले रहे हो और आप $1000 का प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये ले रहे हो $1000 का कर रहे हो, आप एक महीने में अपना फंडेड अकाउंट चैलेंज के साथ आप पास कर दोगे। किस तरह, एक एक मंथ के अंदर कितनी ट्रेड्स होती है, 20 ट्रेड्स होती है, 20 ट्रेड्स के अंदर आपकी ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेडें पॉजिटिव जानी चाहिए, और 10 ट्रेडें अगर आपकी नेगेटिव जाती हैं, लेट सपोज हम आइडिया ले लेते हैं 10 ट्रेडें आपकी लॉस में गई, ऐसे लगे भाई 10 ट्रेड हो गया, ठीक है, ये हमारी 10 ट्रेड हो गए, ऐसे लग गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एसएल कितने के लगे, $500 का एसएल था, $5000 का हमारा एसएल लगा, ठीक है। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे, तो हमारा 10 ट्रेडों में प्रॉफिट हुआ, टीपीज लगे, ठीक है। अब ये अगर हम $1000 से लगाते तो ये 10,000 हो गए हमारे, सीधे सीधे ये हमारे 10,000 हो गए। अब 5,000 जब हम 10,000 से निकालेंगे, डिवाइड इसको वो करेंगे माइनस, तो हमारे पास 5,000 का प्रॉफिट सीधा सीधा निकल कर आ रहा है ओवरऑल। विद इन वन मंथ आप अपने अकाउंट को, यानी कि अपने जो आपका टारगेट है प्रॉफिट टारगेट, उसका आप तकरीबन तकरीबन 50% उसको क्लियर कर दे रहे हो। और क्या चाहिए आपको, नेक्स्ट मंथ में आपने क्या करा, ओवरऑल क्लियर कर दिया। कितनी कमाल की चीज है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हम लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते। हम लोग ये देख रहे होते हैं कि यार ये जो गोल्ड है ना, यार ये गोल्ड का मुझे इतने पिप्स यहाँ चाहिए और इतने पिप्स वहां चाहिए। यार ये पिप से क्या करोगे, सिर्फ आप गोल्ड पे ट्रेड करते हो, आपके पास यहाँ पे यूरो है, इतना जबरदस्त पेयर, कोई मुकाबला नहीं इसका प्राइस एक्शन में, इंटरबैंक के हिसाब से फुटप्रिंट पे अगर आप फॉलो करो, जीबीपी यूएसडी कोई मुकाबला नहीं है इसका, अगर आप इंटरबैंक पे फुटप्रिंट पे फॉलो करो इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये चीजें समझने वाली है, इससे आपकी साइकोलॉजी इतनी बिल्ड हो जाएगी कि आप बोलोगे बस सही है यार, अब तो मुझे ऐसे काम करना है। अगर मैं भी अपने ग्रुप्स के अंदर सिग्नल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर मैं भी अपने ग्रुप्स में आप लोगों को सारी चीजें समझा रहा हूँ, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं इस तरह चलना है, ऐसे करना है या इस तरह चलना है, तो आप लोगों ने ये चीजें समझनी है कि यार हम लोगों को अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर किस तरह वर्क करना है, किस तरह वर्किंग करनी है। अब आप ये चीज देखें, जीबीपी यूएसडी यहां से मैंने ट्रेड ली हुई है, अच्छा ट्रेड का रीजन क्या था, टोटल स्विप, प्रीवियस डे हाई स्विप, यहां से मैंने ट्रेड ली हुई है इस एरिया से, ठीक है, और अपने ग्रुप में भी शेयर करी हुई है, ये मेरा एसएल है। अच्छा ये जो एरिया है ना इक्वल स्लो, यहाँ पे मैं अपना वो बुक कर लूंगा, पार्शियल लूंगा, यहाँ से ट्रेड ब्रेक इवन कर दूंगा, ये भाई ट्रेड मेरी ब्रेक इवन हो गई, यहाँ पार्शियल हो गया। अच्छा मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये भाई, ये तो हिट होगा टाइम बाद, तो सही है ना, चलने दो भाई, मैं तो अपना पार्शियल यहाँ ले चुका हूँ इस एरिया पे, ब्रेक इवन कर चुका हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना 50% बुक कर चुका हूँ। यानी कि अगर मेरा प्रॉफिट चल रहा है $100, मैं $50 लेके बैठ गया, मुझे कौन सी बड़ी बात है भाई, मैं तो चिल होके बैठा हूँ बिल्कुल, $50 तो एटलीस्ट जेब में आ गए, या मार्केट थोड़ी रुक जाएगी। आप बताओ, अगर इस तरह है कि मार्केट रुक जाएगी तो फिर आप बताओ, नहीं मार्केट तो नहीं रुकने वाली ना, मार्केट तो चलती रहेगी भाई, या फिर मार्केट रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप चिल होके बैठो भाई, चिल रिलैक्स होके काम करो, मार्केट में कोई चीज कहीं भागी नहीं जा रही है। आप लोग खुद इसको इतना हाइप में बना के रखते हो कि यार मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, तो भाई क्यों हो गया आप प्रॉफिटेबल, जब आप उस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे, आप उस चीज को समझ ही नहीं रहे, आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। अब देखें, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। अब मिसाल के तौर पे आपको आईसीटी के मेथड पे यहाँ से एक बाय की ट्रेड मिली, आपने देखा है 1:4 बन रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड ली, ये आपकी पहली लिक्विडिटी, ठीक है, ये आपकी पहली लिक्विडिटी, फाइनल टारगेट आपका ये आपका फाइनल टारगेट है,
ठीक है, आपने क्या करा, इस लिक्विडिटी को जब मार्केट ने हिट करा ना, तो आपने कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्यार सुकून से, अगर आपका यहाँ पे $10 का एसएल है तो एटलीस्ट यहाँ पे आपका $20 से $25 का प्रॉफिट चल रहा होगा। आपने $10-15 जेब में डाले, बाकी चलने दिया, आपने ब्रेक इवन कर दी ट्रेड को। ये लो भाई, ट्रेड ब्रेक इवन हो गई, चलती रहो। देखें किस तरह इसने रिपीट करा है माशाल्लाह से, रिपीट कर दिया। अगर ब्रेक इवन भी ले लेती तो एटलीस्ट आ तो गए जेब में पैसे। ऐसा तो नहीं ना कि मार्केट रुक गई, ये मेरा आखिरी फाइनल चांस था, नहीं ऐसा नहीं है। यही तो चीज आप लोग नहीं समझते। आप लोग मार्केट में अभी बहुत अर्ली आए हुए हो, इतनी गिचपिच नहीं है। और जब हम आए थे बहुत अर्ली था, जब तो ये आईसीडी वगैरह इसके मेथड समझने में हमें महीनों लगते थे। अब तो आप लोगों के सामने खुल के आ गया सब कुछ कि क्या एफईजी, ठीक है, और क्या ही ऑर्डर ब्लॉक, और क्या आप लोगों के सामने ये ब्रेकर ब्लॉक। अब आप लोग बताओ कितना आसान हो गया। पहले कुछ भी नहीं था ये। हम लोग वीडियोस बैठे हुए ना एक एक घंटा देख रहे होते थे और माइकल की इंग्लिश समझ रहे होते थे। किसी ने उर्दू में समझा दिया तो हमारे लिए गनीमत होती थी, और फिर भी हम उसको करेक्ट करते थे कि नहीं यार ये इस बंदे ने सही समझाया नहीं समझाया। आप लोगों ने सब कुछ पुरानी चीजें भूलनी पड़ेंगी, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रखना, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, आपने सब भूलना पड़ेगा। आपने न्यू ट्रेडर बन के स्टार्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं नया ट्रेडर हूं और अब मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ $100, ठीक है, या फिर मैं ले रहा हूँ 5K का या 10K का फंडेड अकाउंट, वट जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी ले रहा हूँ, एक नया ट्रेडर, एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ आज से इंशाल्लाह। और आज से मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कंट्रोल करूंगा। मैं अपनी चार्ट पे, मैं अपनी कॉपी पे, जहां मैं ट्रेडिंग करता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, मैं बड़ा बड़ा करके लिख दूंगा, इस तरह मैं बड़ा बड़ा करके लिख दूंगा, मेंटेन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बिल्कुल बड़ा बड़ा करके लिख दूंगा कि भाई ये मुझे नजर आए, ये जो है ना, ये मुझे बस, मुझे मेरी नजरों से ये ओझल नहीं होना चाहिए। ये इस तरह मैं बिल्कुल परफेक्ट करके अपनी चार्ट पे लिख दूंगा कि भाई ये चीज मुझे, ये चीज मेरे सामने रहे कि मेरे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके रखना है, इसको मुझे भूलना नहीं है। जिस दिन मैं इसको भूल गया, जिस दिन मैं इसको भूल गया, आप अगेन मार्केट के अंदर लूजर हो जाओगे। अगर आपको मार्केट में लूजर होना है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार सही है, बेस्ट है, मैं इसी पे ओके हूं, तो ठीक है, आप लोगों की मर्जी। अगर आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होना है, अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है, तो सर आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लिखे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मेंटेन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये लिखना पड़ेगा आपको। आपने दिन में अपने टारगेट्स बनाने होंगे, टारगेट्स भी छोड़ दें, साइड करें। आपने 3 ट्रेडे लें, 4 लें, 2 लें, ये होगा ना, जब तक ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा तो आप सक्सेसफुल हैं मार्केट में। आप अपने टारगेट्स बनाए कि यार मुझे 1x3 की ट्रेड है, 1x2 की ट्रेड है, 1x2 पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए और ज्यादा कुछ। 1x2 पे काम कर रहा हूँ, 1x1 पे मार्केट आए, मुझे यहाँ पार्शल लेना है, या मुझे पार्शल लेना है और फिर ब्रेक इवन करके यहाँ तक मुझे चलने देनी है। इवन कि वो आपका 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में एंट्री हो, इवन के वो आपकी 5 मिनट वाले में एंट्री हो, इवन के वो आपकी 10 मिनट में एंट्री हो। बस आपका इतना सा मूव में अगर आपको 1x2 मिल रहा है ना, यानी कि 1 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, इतने से मूव में आपको 1x2 मिल रहा है, आप उठाओ भाई, सही है। 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में मिसाल के तौर पे यहां पर हो आप, इस एरिया में हो, ये आपके पास एफवीजी था, ये ये आपके पास एफवीजी था, आपने यहां से ट्रेड ली, आपका जो एसएल है ये लो आ गया, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस हाई पे क्या मिल रहा है, 1x2 मिल रहा है, आपने ये लिया और भाड़ भाड़ में गई मार्केट। आपने नहीं देखना कि यार ये गोल्ड तो यार यहाँ तक जा सकता है, गोल्ड तो यार यहाँ तक जाएगा, 2623 तक जाएगा, 2650 तक जाएगा, गोल्ड गोल्ड भाड़ में गया, गोल्ड 3000 तक चले जाए। लेकिन आप अपने उसूलों पे पक्के होने चाहिए। मुझे एक दिन में 1x2 चाहिए, इनफ है। या अगर आपको इतना ही कोई वो है कि बस यार होल्ड करनी है, ज्यादा आपको वो होती है इस चीज को लेके खरबली कि नहीं यार होल्ड करनी है तो करनी है, आपने 0.02 की ट्रेड अगर ली है, 0.1 होल्ड कर दे, बाकी अपना बुक करें यहाँ पे भाई। कितना आसान है, कोई मुश्किल है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। ये देखें, ये यहाँ से आपने ट्रेड ली हुई है ना, ये आपको एक हाई तो नजर आ रहा है ना, ये वाले हाई से पहले एक हाई तो नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आप बुक करें अपना पार्शल, ब्रेक इवन करें। दोबारा कहाँ ये मार्केट नीचे आपका टीपी आ भी जाए, आ भी जाए, सही है, नीचे भी आ जाए, कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ बुक तो कर लिया, जेब में तो कुछ आया है ना। मिसाल के तौर पे अगर आप, लेट सपोज आप बेकरी खोल लो, ठीक है, बेकरी खोल ले हो आप, तो बेकरी के अंदर अगर आपका आज 1000 रुपए का फायदा हुआ है,
और आपका रोजाना 3,000 का हो रहा है, आप क्या करोगे? आप क्या लोगों को ऑफरें देने लग जाओगे कि आप चीजें सस्ते दामों में बेचोगे? नहीं यार, फायदा चाहिए मुझे, नहीं ना, आप मेंटेन करोगे। आप बोलोगे आज नहीं तो कल 4,000 का हो जाएगा, तो 1,000 यहाँ से आ जाएंगे, हो गया ना फायदा। तो इस चीज को समझना है आप लोगों ने। इस चीज को जब तक आप लोग नहीं समझोगे, जब तक आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, जब तक आप मार्केट में लूजर ही रहोगे। प्रॉफिटेबल होना है तो ये समझना पड़ेगा भाई मेरे, ये आपको मार्केट में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना आप सिर्फ ये लूजर बन के रह जाओगे मार्केट में। हाँ, ठीक है, होप सो कि आप लोगों को काफी हद तक ये चीजें समझ आई होंगी। जिस तरह मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और आपकी साइकोलॉजी जो है मेंटेन करने के बारे में समझाया, बस आप लोगों ने नए ट्रेडर बन के काम करना है कि मैं न्यू भी हूँ और मुझे कुछ नहीं, मैं पुराना लॉस भूल गया हूँ, मुझे नहीं रिकवर करना। बस नए शुरुआत करें, नए तरीके से काम करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो काफी हद तक आप लोगों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी जब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करेंगे। ज्यादा ट्रेड्स लें या कम ट्रेड्स लें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रेशियो मेंटेन होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि आप दिन में 5-5 ट्रेडें ले रहे हैं। आप यकीन करें, मेरा प्रीमियम ग्रुप है, उसके अंदर मैं वीक के अंदर 4 से 5 ट्रेड देता हूँ, वरना नहीं देता। अगर पांचों दिन मेरा ऐसे लगेगा तो मैं ऐसे लूंगा, लेकिन फजूल ट्रेड नहीं करूँ। बस ये आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉफिटेबल और लूजर, आपको ये वर्ड बोलना है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह होगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, आसान है, लेकिन बस अपने माइंड सेट को कंट्रोल करना मुश्किल है।